बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें इंसान पैदा किया और हमें नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। ये तीन बड़े बड़े एहसानात हैं। तो अब इंसान कुछ काम ऐसे हैं इंसान के जो बतौर इंसान के करता है, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो मुसलमान उनकी पाबंदी करता है बतौर मुसलमान होने के, और कुछ काम बतौर इंसान के करता है, और कुछ काम नबी अलैहिस्सलाम के बतौर उम्मती होने के करता है। तो अब उसमें अब इंसान का मिलाप होता है, जानवरों का भी मिलाप होता है। हर एक के नर और मादा के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं। इंसान के मर्द और औरत के मिलाप से भी बच्चे पैदा होते हैं, और जानवरों के मिलाप से भी बच्चे पैदा होते हैं। तो हर एक के मर्द और मादा और मादा और नर के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। तो जानवरों के मिलाप से भी बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों के मिलाप से भी बच्चे पैदा होते हैं। अब इंसान कवाइद का मोहताज होता है। इंसान का जो मिलाप होता है अपने मादा के साथ, ये कवाइद के जरिए होता है। जानवरों के यहाँ कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, वो जैसे चाहे मिलाप होते हैं। और इंसान फिर बतौर मुसलमान के, जब इंसान का मुसलमान का निकाह होता है तो उसमें कवाइद भी हैं, हुदूद भी है और ज़वाबित भी है, पाबंदियां भी है। तो अब इंसान का भी निकाह होता है। अब इंसान दो तरह के हैं, कुछ काफिर है और कुछ मुसलमान है। अब मुसलमानों का भी निकाह होता है, काफिरों का भी निकाह होता है। निकाह दोनों का होता है, लेकिन इन दोनों के नजरिए में फर्क है। मुसलमानों का निकाह होता है बतौर इबादत के, और काफिरों का निकाह होता है बतौर अयाशी के। वो उनका नजरिया ये है कि निकाह करेंगे, अयाशी करेंगे, मजे करेंगे। तो मुसलमान निकाह करता है बतौर इबादत के कि अल्लाह का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तरीका है। तो इन सुन्नत की पाबंदी और अल्लाह ताला के अहकाम को मानने के लिए इंसान निकाह करता है, मुसलमान निकाह करता है। तो अब दोनों के नजरिए में बड़ा फर्क है। उनका नजरिया काफिरों का अय्याशी है, मुसलमानों का नजरिया इबादत है। जब ये मुसलमानों का नजरिया इबादत है तो एक हदीस में आता है इजालू फिल मसाजिद, फरमाया कि मसाजिद में निकाह किया करो, क्योंकि मसाजिद इबादत की जगह है, वहाँ अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती है। तो इस वजह से मुसलमानों का जो निकाह है वो मस्जिदों में होता है, क्योंकि मस्जिद इबादत की जगह है। और काफिर जो हैं वो अपना निकाह बाजारों में करते हैं, क्योंकि बाजार अय्याशी की जगह है, नाफरमानी की जगह है। तो काफिरों ने करनी नाफरमानी होती है। तो जब मुसलमान निकाह करता है बतौर इबादत के, इस वजह से खुतबा है। खुतबे में कुरान मजीद की आयत पढ़ी जाती है, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। तो मुसलमान इबादत समझ के कर रहा है, इस वजह से खुतबा है। काफिर बतौर इबादत के नहीं करता, इस वजह से उनको कोई खुतबा नहीं है। तो मुसलमानों का निकाह बतौर इबादत के है, इस वजह से कि मुसलमान अपनी इबादत में हलाल ग़िज़ा खाते हैं, लोगों को वलीमा देते हैं, वलीमा खिलाते हैं, खाने खिलाते हैं, और मशरूब अच्छी हलाल मशरूब पिलाते हैं। तो काफिरों के यहाँ वो इबादत नहीं है, इस वजह से वो हराम ग़िज़ा खिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, और जो है ना चर्स होती है, बहुत सारी चीजें जो खुदा की नाफरमानी वाली होती है वो उनको पिलाई जाती हैं।
तो मुसलमानों का निकाह बतौर इबादत के है। इस वजह से मुसलमान किसी दूसरों का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि अपनी इबादत की वजह से दूसरों की इबादत में खलल ना हो। मुसलमान अपनी इबादत का ख्याल करते हुए दूसरों की भी इबादत का ख्याल रखता है। इस वजह से मुसलमानों के निकाह में गाना बजाना नहीं होता, मुसलमानों के निकाह में तबले नहीं होते, मुसलमानों के निकाह में दोल नहीं होता, ढोल नहीं होता, मुसलमानों की निकाह में चिमटा नहीं बजाया जाता। काफिर क्योंकि बतौर अय्याशी के निकाह करते हैं, इस वजह से वहां चिमटा भी बजाया जाता है, गाने बजाने भी होते हैं और औरतें भी नाचती हैं, क्योंकि वो बतौर अय्याशी के निकाह करते हैं। मुसलमान और काफिर के निकाह में बड़ा फर्क है। तो मुसलमान बतौर इबादत के निकाह करता है और काफिर बतौर अय्याशी के निकाह करता है। इस वजह से वहां काफिरों के निकाह में दूसरों का दिल दुखाया जाता है, परेशान किया जाता है, और मुसलमानों की निकाहों में दूसरों के दिल को जीता जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि औरतों को अपनी जिससे निकाह किया जा रहा है उसको महर दो, ताकि वो उसको तसल्ली हो और वो अपनी सहेलियों के सामने, औरतों के सामने कह सके कि मेरा इतना महर है, मुझे इतना महर दिया गया है। और काफिरों के यहाँ कोई महर नहीं होता, काफिरों के यहाँ कोई तसल्ली नहीं होती, दे दे तो कोई बात नहीं, ना दे तो कोई हर्ज नहीं। तो इस वजह से वो बतौर अय्याशी के है और मुसलमान बतौर इबादत के निकाह करता है। तो जब निकाह बतौर इबादत के है तो उसमें हम सादगी को इख्तियार करें, क्योंकि सादगी भी इबादत है, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो, जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें हम सुन्नत की अदायगी करते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, इबादत की नीयत से काम कर रहे हैं और वहां अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, ये मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है। ये तो काफिरों का शेवा था, ये तो काफिरों का तरीका था। मुसलमानों का शेवा ये है कि बतौर इबादत के है, हम इसमें किसी नाफरमानी कोई नाफरमानी नहीं करेंगे, किसी ऐसे काम की तरफ नहीं जाएंगे जिससे अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह गजबनाक होते हैं, गुस्से होते हैं। हम ऐसे कामों से परहेज करेंगे। काफिर बतौर अय्याशी के निकाह करता है, बतौर मजे लेने के निकाह करता है। इस वजह से मगरबी तहजीब वहां अपनाई जाती है, गाने होते हैं, बतौर अय्याशी के शराब पी जाती है, बतौर अय्याशी के वहां हराम ग़िज़ाएं खाई जाती हैं। मुसलमान ऐसा काम नहीं करता। तो इसी वजह से मुसलमान को अल्लाह ताला हुक्म दे, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, दो से निकाह करो, तीन से निकाह करो, चार से निकाह करो। वइन खिफ्तुम, और अगर तुम डरते हो नहीं हक नहीं अदा कर सकोगे बीवियों का, तो मेरे एक ही काफी है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में बारात का तस्वुर नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में गुनाहों का तस्वुर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सहाबाए किराम की सुन्नत है। हम अपनी शादियों को गुनाहों से पाक रखें, गुनाहों से साफ रखें और अपने रब को शादियों में, निकाहों में अपने रब को याद करने की फिक्र करें। मेरे रब का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है। इसी वजह से हमारे शादियों में कोई गुनाह ना हो, नाफरमानी ना हो, अल्लाह की याद हो, अल्लाह की फरमा बरदारी हो, सादगी हो, आजिज़ी हो, तकब्बुर ना हो, है उसमें गुनाह ना हो, नाफरमानी ना हो। बस अल्लाह को याद करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को जिंदा करते हुए निकाह करेंगे। इसी वजह से अन्निकाहु मिन सुन्नती, हदीस पाक है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मौलाना यूसुफ साहब ने इसका तर्जुमा यूं किया, फरमाया निकाह नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर करना ये मेरी सुन्नत है। निकाह नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर करना ये मेरी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह का तरीका बताया, सहाबा ने करके दिखाया, नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। कोई रसूमात नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, ना सहाबा में, ना नबी अलैहिस्सलाम की शादियों में, निकाहों में कोई गुनाह नहीं था। गुनाह का तस्वुर भी नहीं हो सकता। ऐसे सादगी से शादी कर लेते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला ने शादी की, पता भी किसी को ना चला।
रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला ने शादी की, ऐसी शादी कि उसमें चंद बंदों को दावत दी, कोई खराफात नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था। रुबैया बिनते मुअव्विद, रुबैया बिनते मुअव्विद उनकी शादी थी, लड़की है, उनकी शादी थी, उनकी शादी में कोई खराफात नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, कोई नाफरमानी नहीं थी। इसी तरह सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के बहुत सारे सहाबा की शादियां हुई, निकाह हुए, कोई खराफात नहीं था। क्या वो इंसान थे, हम इंसान नहीं? क्या वो मुसलमान थे, हम मुसलमान नहीं? क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं? हम भी नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो इसी वजह से इंसानों का भी इंसान बतौर इंसान के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाए और बतौर मुसलमान के नबी अलैहिस्सलाम की तरीके को अपनाए और बतौर इंसान, बतौर उम्मती और बतौर मुसलमान होने के भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाए और सहाबा के तर्ज पर हम अपनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हम